हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस चले देखते क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा चलेगा। इस देखते क्या बताता है कार्ड्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल एंड नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है पेज ऑफ वांड। तो गाइस रीडिंग, चलिए रीडिंग करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि आपका एनर्जी है और आपको लगे नहीं है तो मेरी एनर्जी, तो आप अपने में ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहले जो आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में पूरी तरह से सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है ये इंसान, और हो सकता है कि आपसे उम्र में एज कम हो सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसको ना इतना फ्रीडम नहीं हो उतना लाइफ में जितना आप, मतलब, और ये भी देखा जा सकता है आपने पास्ट में इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखा था, लेकिन आपका उम्मीदें इस इंसान ने एक बार भी खरा नहीं उतरा, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपने सेल्फिश नेचर के चलते उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और आपको पास्ट में इस इंसान ने अकेला कर दिया, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर, क्योंकि आपको ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है नहीं चाहता है, वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है नहीं चाहता है, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। पेज ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही ग्रोथ दिखता है इस फ्यूचर का, उनका करियर का, ठीक है ना। तो ये इंसान अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि वो भी अपना पार्टनर, आज वो अकेला पड़ चुका है, उसका जो भी डिसीजन था ना, आज उसी का डिसीजन के चलते वो अकेला पड़ चुका है और वो इंसान अभी आप ही को ढूंढ रहा है, आप ही को देखना चाहता है। ये इंसान आपसे फेस टू फेस बातें करना चाहता है, ठीक है ना, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से प्लानिंग करके आपके पास आना चाहता है, प्लानिंग के साथ आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसे ही आ गया ना तो हो सकता है कि वो अच्छा करने के चलते ख़राब हो जाओ, क्योंकि आपने हो सकता है कि उससे मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को 360 डिग्री मोड़ दिया था, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सही चल रहा था, आप लोग का रिश्ते में प्यार था, ट्रू लव था, हैप्पीनेस था, सब कुछ था। लेकिन अचानक से इस इंसान में अपने लालच में आकर, अपने ज़िद्दी नेचर के चलते, अपने सेल्फिश नेचर के चलते, अपने बारे में सोच के इस इंसान ने इस रिश्ते में पूरी तरह से कार्मिक पैटर्न स्टार्ट कर दिया था। कार्मिक पैटर्न बोले तो कोई भी कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपके अलावा चूज़ कर लिया, या तो आपने फैमिली के चूज़ कर लिया और आपको छोड़ दिया, या तो पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स को चुन लिया, आपको छोड़ दिया। मतलब पूरी तरह से इस रिश्ते में एकदम 360 डिग्री उसने उतार चढ़ाव दिखाया इस रिश्ते में, और पूरी तरह से इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके राम भरोसे छोड़ के ये इंसान चले गया था, ठीक है ना।
और हो सकता है जाते समय इसने दो चार आपको डायलॉग भी मारा होगा, किस्मत में रहेंगे तो आप दोनों की शादी हो जाएगी, किस्मत में रहेंगे तो आप लोग मिल जाओगे, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन वो तो चाहता ही नहीं था कि वो इंसान आपके पास आए। उसको तो हो सकता है कि आपसे बेटर ऑफर मिला होगा या तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपके रिश्ते में 360 डिग्री मोड़ ला के उस इंसान ने आपको किसी एक ऐसे कार्मिक सिचुएशन में स्टक कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कार्मिक से डील कर रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है वो, ठीक है ना। कर्मा फेस कर रहा है, उस कर्मा फेस कर रहा है ना, उसका टॉप लेवल पे है, ठीक है ना, पूरी तरह से टॉप लेवल पे है, मतलब आखिरी गेंद है, ठीक है ना। वो फिर आपका पार्टनर का जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो एंड होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि भले वो इंसान आपके पास रहे या नहीं, फिर भी आपका बल्ले बल्ले है, ऐसा वो दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ से आया है, ठीक है ना। आप व्हील ऑफ फॉर्चून में है, आपकी किस्मत सातवें आसमान पे है, आप पूरी तरह से खुश हो, फुलफिलमेंट हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर आपके लिए ये भी सोच रहे कि आप जब थे ना उनके लिए लकी चार्म थे, आप जब भी थे उनके साथ ना, उसका किस्मत भी सातवें आसमान पे थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका लकी चार्म हो, गुड लक हो, और आपके साथ ही मतलब उसको पहले जैसा इस रिश्ते को करना है। इस टाइम पे आपका पार्टनर समय का इंतज़ार कर रहा है, एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, समय बदलने का इंतज़ार कर रहा है। और अभी वो इस रिश्ते को जो पास्ट में इस इंसान ने राम भरोसे छोड़ दिया था, अभी वो ऐसा नहीं करना चाहता है, वो खुद से एफर्ट लगाना चाहता है। उनको लगता है कि जब तक मैं खुद से लड़ूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, ऐसे ही फंसा रहूंगा तो हो गया, फिर बन गया रिश्ता और निभा लिया रिश्ते, ठीक है ना। तो वो इंसान चेंज लाना चाहता है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। आपका पार्टनर पॉजिटिव है, पहले जैसा ये इस रिश्ते को टाइम लेके आ जाना चाहता है, पहले जैसा आप लोग व्हील ऑफ फॉर्चून में थे, बहुत ही खुश थे, तो उसी टाइम को फिर से वापस लेके आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू हो, उसका मदर ने बहुत ज़्यादा आप दोनों के खिलाफ आया हो, और ये फैमिली मेम्बर या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई तो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के रिश्ते में आकर पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। एक दूसरे पे भरोसा नहीं था रहा, एक दूसरे से भरोसा टूट गया, ठीक है ना। कोई और यही जो थोड़ा सा आप दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में लड़ाई हुआ है ना, उसी लड़ाई का भी किसी तीसरे ने आप दोनों का फ़ायदा उठा लिया, जिसके चलते आज आप लोग दूर दूर हो। वो आपका पार्टनर किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना। आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग का, दूरिया का किसी और तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आप लोग को रिश्ते में जो एक दूसरे को साथ नहीं देखना चाहता है। वो लोग पता नहीं वो लोग क्यों आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहता है, उन लोग जलते हैं आप दोनों से, ठीक है ना। आप लोग साथ में आते हो तो उन लोग को बहुत जलन होती है, वो लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता, इसलिए आए दिन ना आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाते रहते हैं। आपका पार्टनर खुद कभी गलती को मान रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है आप बाकी लोगों को, अदर लोगों को, उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी को, थर्ड रोमांटिक पार्टी जो भी है, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके चलते आज उन लोगों का दबदबा चल रहा है, आपका कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर तो आपको ही दिल से याद कर रहा है, मिस करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद ही का ये सब प्लानिंग था। आज आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर सकता है, आपको सोच सोच के रो सकता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन आपके साथ नहीं रह सकता, आपके पास नहीं रह सकता, ना आपसे बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरह से सिचुएशन को वाट लगा के छोड़ दिया है, ठीक है ना। उसने किसी और को साथ दे दिया, किसी और के बातों में आके पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए। अभी आपका पार्टनर बहुत टाइम से किसी का चेहरा उसका लाइफ में ना दिख नहीं रहा था, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी या तो कोई भी इंसान हो सकता है उनके लाइफ में जो उसके असली चेहरे नहीं दिख रहा था। वो खाली आप दोनों के रिश्ते में के लिए बुराई बोलता था, बुराई बोलता था, और सिर्फ बुराई बोल बोल के उस इंसान ने आप दोनों के बीच में पूरी दरार लेके आ गया। लेकिन द मून का कार्ड ये भी कहता है कि उस इंसान का चेहरे से नकाब उठ गया है, उस इंसान को जो भी आपका पार्टनर को भड़का रहा था, ठीक है ना, भ्रम में डाल रहा था, अभी उन सबका नकाब उतर गया है। वो डिवाइन ने सबका नकाब उतार दिया, आपका पार्टनर का सबका चेहरा सामने आ गया है, अब सच का सच्चाई पता चल गया है। आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा खफा है, और कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उससे भी खफा है। जो भी कार्मिक सिचुएशन है पूरी तरह से ये इंसान डी एंड कर देना चाहता है। बहुत टाइम से ये कार्मिक सिचुएशन में फंसा था, 10 साल, अरे नहीं यार ऐसा ठीक है ना, 10 महीने, 10 हफ्ते, 10 दिन, ठीक है ना, ऐसा 10 आवर्स जो भी देख लेना 10 का हिसाब से, ओके, जो भी आपको समझ में आए। और ये नंबर भी है कार्ड्स का, देख लेना इसका नंबर से, और 1 10 1, ठीक है ना।
तो गाइस द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, उसको आज पश्चाताप है आपके लाइफ में आपको छोड़ के जाना, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आना। आज उसको बहुत ज़्यादा गम है इस बात को और बहुत ज़्यादा सैड होता है। ये इंसान जब भी रात होती है अकेला पड़ जाता है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उसने आपके साथ रहते हुए भी किसी और को प्यार किया, किसी और को किसी रिश्ते में एंटरटेनमेंट कर दिया उसने। इस बात को लेकर बहुत दुखी हो जाता है एकदम। ये जब सोचने लगता है तो गहराई में चले जाता है ये इंसान और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है कि उसने अब मैंने क्या कर दिया गलती यार, मैंने किसी और को प्योरिटी दे दिया, अपने लव को नहीं दिया, अपने मुझे जो प्यार करता था मैंने उसको प्योरिटी नहीं दिया, आपको नहीं दिया और किसी और को प्योरिटी दे के ही वो इंसान आज बहुत ही दुख तकलीफ है क्योंकि उसको वो खुशी नहीं मिल रही, वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही जो आपके साथ मिलता था। आपके साथ भले ही वो इंसान कम पैसा रहता था, कम चीज़ें रहता था, लेकिन एक वो वजूद रहता था चीज़ों को, ठीक है ना, अहमियत रहती थी, कदर रहती थी। लेकिन आज भले वो इंसान बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा होगा, दिखाता होगा बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका अंदर से बहुत दिल टूटा है, बहुत ही उदास है ये इंसान। और एकदम अंतर मन में ऐसा है कि वो इंसान अंतर मन से आपको सॉरी कहना चाहता है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, और सॉरी ये भी अपने आप को भी कहना चाहता है, और वो कि ये भी कहना चाहता है आपको कि आज मैंने अगर तुम्हें ठुकरा के किसी और के साथ दे दिया, किसी और को एंटरटेनमेंट कर दिया, तो आज मैं खुद भी भुगत रहा हूँ और मुझे बहुत दुख है इस बात का मेरे किए हुए पर, ठीक है ना। मैंने पास्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज मैं भी पछता रहा हूँ, लेकिन तुम क्या मुझे माफ़ कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि शायद तुम माफ़ कर दोगे, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। मैं तो दिल ही दिल में खोए जा रहा हूँ, एकदम मरे जा रहा हूँ और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है और मेरा कोई रास्ता भी नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सब मेरे खिलाफ़ हो चुके हैं, सब मेरे ऑपोजिट है। और जो मैंने सोच के गया था, जो मैंने तुमसे दूर दे के गया था, तुम्हें धोखा चीट करके गया था किसी और के पास, तो आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, रत्ती भर भी खुश नहीं, सिर्फ और सिर्फ निभाए जा रहा हूँ और ठोकरें खा रहा हूँ और परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी में। मेरी रियल खुशी छिन गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चलता फिरता रोबोट बन चुका हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो गाइस बीच में ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कहता है कि सारे राशि वाले के लिए रीडिंग है। ओके, तो बोल के सारे राशि आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोल के टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। तो चलेगा इस रीडिंग को देखते हैं क्या आया है कार्ड्स। तो सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा था, अच्छा था आपके पार्टनर, हाँ अच्छा था, वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा था, इस रिश्ते में खुश था, हैप्पी था। आपको हो सकता है बहुत सारे उसने सपने भी दिखाए होंगे कि आपके साथ शादी करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे, ये वो फलाना ढमकाना, लेकिन ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड वो इंसान दिख रहा है कि उसने तुरंत ही ऐसा डिसीजन ले लिया था कि आपका पैर तले ज़मीन खिसक गई थी, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको 440 का शौक दे दिया, इस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है पूरी तरह से इस रिश्ते से पलट गया ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ये इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ सक्सेस देख रहा है, और हो सकता है कि इस इंसान को इस टाइम पे किसी चीज़ के सक्सेस मिला होगा, हो सकता है कि उसको किसी रिजल्ट मिली होगी, नौकरी मिली होगी, कोई सक्सेस मिला होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहता है वो सक्सेस, और उसको ये भी दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी हद तक सच्चाई से रूबरू हो गया और इस इंसान का भरम टूट गया है काफ़ी हद तक, ऐसा दिख रहा है। और एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोचता है कि आपके लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप भी सक्सेस की ओर हो, आपको भी हो सकता है सक्सेस मिल गया, आपने भी कुछ खरीदा होगा, घर गाड़ी, ऐसा भी उनको लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा किसी बात को लेकर भी जिद पे अड़े हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि अगर ये इंसान से डायरेक्ट शादी करने आएगा मुझसे तो ही मैं इसको हाँ बोलूँगा, अदरवाइज अगर वो टाइम पास करने आए कुछ इस तरह से, नहीं तो आप कोई चीज़ ऐसा है जो उसको मनाना चाहते हो आपका पार्टनर को, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि अगर जब तक आपका पार्टनर वो चीज़ नहीं मानेंगे तो आप इस इंसान के साथ शादी नहीं करोगे या तो आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो आपको मनाना चाहता है ये इंसान, आपको खुश रखना चाहता है फ्यूचर में। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका जो पार्टनर है ना,
ऐसा देखिए बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझता है, बहुत ज़्यादा तुर्रम खान समझता है। और ये हो सकता है कि इस इंसान को ना पूरा चप्पा चप्पा पता है, हर गली नुक्कड़ का पता है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही सियाना है माइंड के साथ, ठीक है ना, बहुत ही शार्प माइंड है इसका, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला इंसान है। और डायरेक्ट इस इंसान ने बहुत रूटनेस भर भर के है, ठीक है ना। ये इंसान किसी को भी बात करने के लिए ना मिठासपन नहीं है उसका, सीधा रूटनेस ही है। और ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट में इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया, इसने काफ़ी ज़्यादा आपको रूट एनर्जी दिया, काफ़ी आपके साथ गलत बिहेवियर किया, जो भी मुंह पे आया वही इंसान ने बोल दिया, मुंह खोलते ही गटर बोल सकते हो इस इंसान को। आपको हो सकता है पास्ट में ऐसा करके उसने दिखाया होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि हो सकता है पास्ट में इसका मदर, नहीं तो कोई विधवा लेडी, नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई इंसान जो उसका लाइफ में उसको कंट्रोल करता होगा पूरी तरह से। उसने कह दिया मतलब लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। तो ये इंसान किसी अदर के इंसान के कंट्रोल में था, जिसके चलते वो इंसान परेशान हो गया। आपका पार्टनर अभी किसी और का कंट्रोल में या तो किसी और का कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाना चाहता। ये इंसान खुद का लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है। और ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप तो तलवार लेके बैठे हो है कि आ जाओ बताता हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपका पार्टनर आपसे फेस करने के लिए डरता है, क्योंकि आप कुछ बोल दोगे, मार दोगे, कुछ भी कर दोगे, बदला लेना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका रूटनेस को देख के, आपका एनर्जी को देख के वो इंसान डर चुका है आपसे। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि हाँ वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है, और आपका भी आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप बोलो, डायरेक्ट साफ शब्दों में बोलो, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने सक्सेस प्राप्त किया, आपके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, बहुत सारा 10 लोगों के आगे इज्जत उतार के उस इंसान को सक्सेस प्राप्त तो मिल गई। लेकिन वो जो पास्ट में इसने सक्सेस सेलिब्रेट की थी ना, आज उसका डेट में, आज के डेट में उनको लगता है कि वो जो सक्सेस सेलिब्रेट की थी, आपको गाली दे के, आपको इज्जत उतार के, आपको 10 लोगों के आगे में आपको बदनाम करके, आज वही सक्सेस ना इसको लगता है कि ये सक्सेस नहीं है, ये एक हार है, ठीक है ना, फेलियर है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है उस टाइम पे जो भी उसने किया था किसी का इन्फ्लुएंस में आकर, तो वो सिर्फ अहंकार का जीत था, जो आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आज उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसका जो जीत थी ना पास्ट में, आपको ऐसा करके इन्फ्लुएंस में आकर किसी को आपको इंसल्ट कर देना, आपको भिखारी बता देना, नहीं तो आपको बोल देना निकम्मा, कमीना, कुछ भी बोल देना, ठीक है ना, नालायक बोल देना। तो ये इंसान आज के दिन में रियलाइज़ कर रहा है वो जो अहंकार का सक्सेस था, उसका सक्सेस नहीं, वो हार था एक्चुअली, ठीक है ना। एक्चुअल में होता है डियर, कोई भी अहंकार का जीत नहीं, वो हार ही होता है। आज उसको रियलाइज़ हो रहा है असली जीत तो आपकी हुई, असली बाजी तो आप मार गए, ऐसा देखता है। आपका पार्टनर आपको 6 ऑफ वांड के रूप में देख रहा है, मतलब आप सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सब तरफ से आपका वाह हो रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपका गुणगान कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपने बहुत बड़ा झंडा गाड़ के आया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका सक्सेस को देखकर भी उसको मतलब को ऐसा मन कर रहा है, यार आपने कैसे सोच लिया उनके बिना खुश रहना, कैसे आपने उनके बिना सक्सेस सेलिब्रेट कर लो, कैसे उनके बिना इतना खुश हो। इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गमज़्यादा हो जाता है। इस बात के लिए गमज़्यादा होता है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे ना झूठ मूठ का बोल के, आपको तंग करके, उस इंसान ने आपको जुल्म करके, उस इंसान ने धोखा चीट करके आपसे दूर चले गया था। लेकिन आज आपका सक्सेस देख के वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। और 6 ऑफ वांड ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप अपने सक्सेस को, अपने खुशियों को इतना बिजी हो गया, इतना सेलिब्रेट करने में बिजी हो गए कि आपको उसका कोई दिख ही नहीं रहा है कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। तो इसलिए भी आपका पार्टनर दूर से ही दिख रहा है, लोगों के पीछे से दिख रहा है, दरवाजे के पीछे से दिख रहा है, ठीक है ना, या तो कोने कुपचे से देख रहा है, ऐसा दिख रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान फ्यूचर में आपके पास आएंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहे हैं कि पास्ट में आप लोग का रिश्ते में बहुत ही अच्छा था, नो डाउट आप लोग का रिश्ता बहुत ही मजबूत था, लेकिन जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा आ गया तो वैसे ही आपका पार्टनर जब तीसरा आ गया तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का पूरी तरह से फोकस, पूरी तरह से उसका जो प्योरिटी था वो आपसे हटकर किसी तीसरे में आ गया। किसी तीसरे व्यक्ति में आ जाने के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। जो टाइम आपको देना चाहिए था, जो समय आपको देना चाहिए था, जो प्यार आपको देना चाहिए, जिसकी आप डिज़र्व करते हो, उस इंसान ने आपको ना देकर किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उस इंसान ने आपका अनजस्टिस कर दिया और पूरी तरह से आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट हो गया। आपने इस इंसान को पास्ट में घुटने के बल पे आके इस इंसान को गिड़गिड़ाया, पैरों पकड़ा कि मुझे छोड़ के मत जाओ, दिल तोड़ के मत जाओ, मुंह मोड़ के मत जाओ, लेकिन ना उसने आपका सुना, एक नहीं सुना आपका, और आप तीन तीन बोलते चले गए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ नहीं दिया, और दिया तो सिर्फ क्या, आपके से प्यार लिया, आपसे इज्जत लिया और आपसे सब कुछ हेल्प लिया, सपोर्ट लिया, लेकिन आपको क्या दिया बदले में, आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, आपको ठोकर खिलाया उस इंसान ने, आपको तरस दिया उस इंसान ने, पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ये सब दिया। और आज के डेट में जो आपको दे रहा था ये इंसान उसको भी यही मिल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर भी किसी का लालच में आकर, किसी का दिखावा में आकर उस इंसान ने फंस गया है। और हो सकता है कि ये किसी का ऐसे बर्डन, ऐसे इंसान के नीचे फंस चुका है जिस इंसान ने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मदद कर दिया है पैसे से, अपने सपोर्ट से, तो वो इंसान एकदम मतलब मजबूर हो गया है। आपका पार्टनर किसी का एहसान के नीचे दब गया है, उसका आवाज़ दब गई है, उसका दिल की ख्वाहिश दब गई है किसी के एहसान के नीचे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लाचार है आज आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपका पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर बैलेंस करना चाहता है, लेकिन बैलेंस तो नहीं बना पा रहा है वो किसी भी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि वो लाचारी के हालत में है। किसी ने उसको बहुत ज़्यादा, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पैसे से मदद कर दिया, तो आपका पार्टनर उसको अभी कर्जा मतलब नहीं उतार पाएगा उतना, और बहुत ज़्यादा मदद कर दिया। क्या मुझसे बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता हूँ या तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, तो फिर कितना बुरा लगेगा। ये सोच के भी आपका पार्टनर उस इंसान को कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ आपने किस्मत को कोसते रहता है कि हाय 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 मैं ही ऐसा था, हाय राम मैंने ही किया था ऐसा, मैंने ही दो पैसे का लालच कर देखकर इस इंसान को सिलेक्ट किया था, हाय राम अपने छाती पे पीटते रहता है ये इंसान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकता हूँ, आज तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं दिल कहीं और दिमाग कहीं और, ठीक है ना, ये इंसान दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे चैरिटी कर रहा है, किसी गरीब को दान दे रहा है, किसी को खाना खिला रहा है, किसी डॉगी को खाना खिला रहा है, नहीं तो सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा कर रहा है, सोशल का, समाज का काम बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका पार्टनर। और फ्यूचर में ये इंसान आपको देना चाहता है, जो भी आपसे लिया है सब कुछ आपको लौटाना चाहता है, आपका प्यार लौटाना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, वो गिविंग एनर्जी में आ रहा है। और उसको पता है एक ना एक दिन आप लोग मिलेंगे, और एक दिन जिस दिन मिलोगे वो इंसान आपको पूरी तरह से प्यार देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको बताएंगे कि क्यों हो गया था, कैसे हो गया था, भले आप उसको माफ़ करो या ना करो, लेकिन वो ज़रूर बताएगा कि हाँ मेरे लाइफ में मैंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था और उसने मुझे काफ़ी मदद किया, जिसके चलते मैं उसका बन बैठा और आपका हो ही नहीं पाया। लेकिन मन में तो तुम ही थे, लेकिन क्या करूँ, छाती में वो था, इस तरह से, ठीक है ना। तो पूरी तरह से ये इंसान आने वाला टाइम पे सच्चाई को उगल देना चाहता है, जो भी उससे गलतियाँ हो गई। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, उसको पता है उन्होंने आपके साथ पूरी तरह से अनजस्टिस कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम में हो सकता है कि स्टार्टिंग में इसने आपको ऑफर किया होगा, इसने आपको अपने तरफ अट्रैक्ट किया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब आपने पूरी तरह से इस इंसान के बातों में आ गया था, अट्रैक्ट हो गया था, जब आपने इस इंसान से मांगना शुरू किया कि आप की शादी करोगे, कमिटमेंट मांगना शुरू किया, तो उसने पूरी तरह से आपको रूट बन के दिखाया, एक मतलब एकदम शैतान बन के दिखाया कि
अब तुमने क्या मांग लिया, तुमने कमिटमेंट मांग लिया मुझसे, बहुत बड़ी गलती कर दिया आपने कमिटमेंट मांग के, आपने गुनाह कर दिया कमिटमेंट मांग के। उसने पूरी तरह से रूड बन के दिखाया आपको, उल्टा पुल्टा क्या, या तो हो ऐसा भी दिख रहा है कि वो पहले से शादीशुदा था, डिवोर्सी था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो पहले से किसी और के साथ रिश्ते में था, कोई रोमांटिक पर्सन था, आप लोग आपका पार्टनर का लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है पहले से हो, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपके आने के बाद भी हो, देख लेना आप सिचुएशन के हिसाब से, आपको ज़्यादा पता रहेगा आपका पार्टनर के बारे में, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो लगता है कि पहले से था, किसी किसी का, या तो रिलेटिव में था, ठीक है ना, रिलेटिव से कोई हो सकता है, या तो कुछ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ऐसा दिख रहा है, जो आप दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा कांटा था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने, आपको सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा से था, आपको, आप इस इंसान को स्टेबिलिटी दे रखे थे, आपने इसको पलकों में बिठाया था, लेकिन इस इंसान ने आपसे भी बेटर ऑफर मिलने के चक्कर में इस इंसान ने पास में आपको कदर नहीं किया, आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो है ना, आप एक यूनिवर्स का ना वो थे, क्या थे, गिफ्ट थे, आप यूनिवर्स की तरह गॉड गिफ्टेड थे उनके लिए। लेकिन उसने आपको केयर नहीं कर पाया, आपको प्यार से पैम्पर नहीं कर पाया, आपको अपना समझा ही नहीं, आपको माना ही नहीं, आपका कदर ही नहीं किया। वो कहते हैं ना कि वो कि अंधे के आगे में ना एक बड़ा सा, मतलब वो पैसा का थैली थे फेंक दिया, तो वो थोड़ी देखेगा, वो नहीं देखेगा, वैसे चले जाएगा। तो इसके आगे भी वैसा ही हुआ था, ये भी अंधा बन के रह गया, इसको इतना बड़ा एक हीरा मिला था, लेकिन ये अंधा बन के रह गया, इसको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन थे, क्या थे, आपने कि क्यों इसके लाइफ में आए थे। आज जब आप लोग दूर हो गए हो, पूरी तरह से मजबूर हो गए हो, पूरी तरह से रिश्ता टूट गई है, आज उसको ये ख्याल आ रहा है कि आप उनके लिए एक गॉड गिफ्टेड थे, जो यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान के उनके लाइफ में दिया था एक ब्लेसिंग्स के रूप में। लेकिन उसने आपका कदर किया, उल्टा आपके ने, उसने आपका इज्जत क्यों नहीं किया, उसने आपका कदर नहीं किया, आपका पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया, और पैसे को देखकर उसने आपसे आगे बढ़ गया। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप अभी अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, स्टेबल हो, और आपका हृदय बहुत ही प्योर है, ठीक है ना। आप जिसको भी कमिटमेंट दोगे ना, जो भी जिसको भी साथ दोगे ना, उसका हमेशा होके रह जाओगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं आपने किसी का ऑफर ना स्वीकार कर लो, कोई आपको पटा ना ले, किसी को आप अपना कमिटमेंट ना दे दो, इस बात का भी डर लगता है। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ऐसा पेंटिकल से भी कह रहे कि फ्यूचर में इंसान आपके पास आएंगे, कमिटमेंट देंगे, और इस रिश्ते को पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ और स्टेबिलिटी के साथ और एकदम मान और मर्यादा के साथ ये इंसान इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास में उसके हाथ में डिसाइड नहीं कर सकता था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, किसी और पे डिपेंड था। उसका हो सकता है स्टडी कर रहा था, उसका हो सकता है उसका टाइम नहीं हुआ होगा, या तो हो सकता है कि उसको ना अपने लाइफ में खुद का डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं था उसको, ठीक है ना, कि वो ले सके। वो तो प्यार कर बैठा अपने, वो आपसे, ये दिख रहा है, ठीक है ना, बिना सोचे समझे उसने आपसे प्यार तो कर बैठा। लेकिन ये दिख रहा है कि और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत प्लानिंग किया था, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, ऐसा भी दिख रहा है। और काफ़ी टाइम बीतने के बाद इस इंसान ने आपको अट्रैक्ट किया, आपको अपनी तरफ, आपसे बातें हुई, आपसे रिश्ता आगे बढ़ा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ने सब कुछ तो किया था स्टार्टिंग में, लेकिन आपसे भी बेटर ऑफर मिलने के चक्कर में भी वो इंसान हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया होगा, ऐसा भी दिख रहा है पैसे को देखकर, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर जिसको भी देख के गया था, पैसा चाहे खूबसूरत जो भी था, तो आज उससे बोर हो गया है, वो इंसान अकेला पड़ चुका है आज के डेट में, ऐसा दिख रहा है। उनको लगता है कि पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ नाम की चीज़ है, काम की चीज़ है, ठीक है ना। मेन चीज़ होता है इंसान है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको तरफ देखते हैं कि आप पेज ऑफ पेंटिकल में हो, मतलब आप अपने लाइफ करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, और अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपने जॉब के बारे में, फ्यूचर करियर के बारे में सोच रहे हो, और आप किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है।
और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान के लाइफ में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये मौज कर रहा है, पार्टीज कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंसान से, ऐसा दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो आके भी आपको क्या बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप छोटे से ऑफर से मानोगे नहीं, आपको बड़ा वाला ऑफ़र चाहिए। अभी ये छोटा ऑफ़र से आप नहीं मानोगे, और उसके हाथ में अभी बड़ा ऑफ़र नहीं है, इसलिए भी वो इंसान कुछ टाइम वेट करना चाहता है। लेकिन वो आना चाहता तो किसी कोई ऑफ़र लेके, कोई कमिटमेंट लेके, या तो कोई प्लानिंग करके आना चाहता है, ठीक है ना, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतने गुमराह नहीं करना चाहता है नेक्स्ट टाइम आने से, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, आज देखते हैं अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या बोलते हैं, उनको कॉल मैसेज करते हैं। तो गाइस आपको बोलते हैं कि सेपरेशन, तो आपका पार्टनर कहता है कि मुझसे ना ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, बस जब से तुमसे दूर हो गया ना मेरा ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो चुके, कोई खुशियाँ नहीं है, और मैं इतना फैमिली के बर्डन में, थर्ड पार्टी के बर्डन में, या तो कोई सिचुएशन के बर्डन में इतना फंस गया हूँ ना, मेरी ज़िंदगी ना तबाह हो गई। मुझे एक एक पल, एक एक मिनट सालों जैसा लग रहा है, गुजर नहीं रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है, बहुत पागल हो गया वो इंसान, ऐसा बोलना चाहता है। इतना बर्डन, इतना परेशानी, इतना चीज़ें मैं अभी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ त्याग दे दूं, ऐसा उसको आपका पार्टनर कहना चाहता है। बस अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरी कोई जीने की ख्वाहिश नहीं है, सबकी ख्वाहिश है, सबकी हैप्पीनेस को पूरा करते करते आज मैं लुट चुका हूँ, मेरे खुशियों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, और जो तुम रखते थे, और आज मैंने तुम्हें दूर कर दिया खुद से, अपने फैमिली मेम्बर का सुन के, और आज मैं इतनी दूर, मतलब आज इतना बर्डन में हूँ, खाली सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, आज देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं एडवेंचर। तो सबसे पहले आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है 6 महीना, साल भर लग सकते हैं, देख लेना गाइस, ठीक है ना। अगर बहुत ही लकी लोगों के लिए बताऊं तो आज के दिन में या तो 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि आपके लिए अभी क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है फ्रेंडलीनेस। तो आपको सबसे प्यार बांटना चाहिए, प्यार बना के रखना चाहिए, प्यार पे फोकस करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, फ्रेंड्स को प्यार देना चाहिए, बड़े को प्यार देना चाहिए, मन में सिर्फ प्यार ही रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। और जिसने आपको दुख तकलीफ दिया वो सबके लिए बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, और सब आना ही चाहिए। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है प्यार, आपके मन में रखिए प्यार, बाकी भाड़ में जाए, कौन क्या है, जिसके दिल में जो रहेगा वही देगा। तो ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, अपने दिल में झांक के देखिए आपके दिल में क्या है, ठीक है ना। आपके दिल में प्यार होना चाहिए, यही यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो ब्लेसिंग्स बताइए भोलेनाथ। तो ब्लेसिंग्स के रूप में आया इंटरग्रेशन। इंटरग्रेशन यंग का कार्ड है। तो गाइस ये बता रहा है कि आने वाला टाइम पे आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आप खुद भी हील हो जाओगे, लोगों को भी हील करोगे, और आपने जो भी चाहा था एक अपने लाइफ में सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सच्चा प्यार, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है, आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश है भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, नेक्स्ट है भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपकी खुद पर विश्वास होगी, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके, नेक्स्ट है ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। तो गाइस देखती हैं आखिर आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें लव मैसेज देने के लिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो चलेगा आज देखते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड आपका पार्टनर बोल रहे हैं
कि आपको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। और ये दिखता है कि क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनकी ज़िंदगी हो, आप ही उनका सब कुछ हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि आई लव यू। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उस उनका प्यार का कोई मतलब शब्द नहीं है कि जिससे भी जोड़ सके, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता वो इंसान किसी भी तरह को लेकर, ठीक है ना। इतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना। अनकंडीशनल प्यार करता है आपका पार्टनर को। कोई तो बोलते हैं कि कोई वर्ड ही नहीं है जो मैं अब मेरा प्यार को मतलब एक्सप्लेन कर सकूँ, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।